हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आप सब कैसे हो? आप मुझे अपना हाल चाल भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से ही कर रही हूँ। आज मैं दूध लेके जा रही हूँ क्योंकि और दिन पापा जा रहे थे ना दूध लेके, तो आज मेरी ड्यूटी लगी दूध ले जाने की। तो दूध वाली गाड़ी सुबह 7 बजे आ जाती है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता है। और मौसम का सुबह शाम तो ठंड है बहुत ज़्यादा, बाकी दिन को खुल जाता है मौसम, धूप लग जाती है, सुबह शाम ठंड होती है बहुत ज़्यादा। देखो हमने कट्टे भरे हुए थे, आज तो हमने रोड ले गए हैं और ये हमने बगीचे ले जाने, मतलब दूसरी साइड ले जाने हैं। तो यहाँ पे एक कट्टा था, वो उसने फाड़ फूड़ के रखा हुआ है बढ़िया, और सारा गोबर नीचे फेंक देगा। और आज का वेदर ऐसा है कुछ। और हमारे गांव में ना सूअर का इतना ज़्यादा आतंक है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सूअर तो जैसे गोबर होता है ना रखा हुआ एक साइड, तो उसको तो वो ऐसे फेंकता है जैसे। और हमने यहाँ पे ना कट्टे भर के रखे थे और उसने एक कट्टा फाड़ दिया और सारा गोबर फेंक दिया। वो उसमें ना जैसे कीड़े होते हैं वो ढूंढता है, और इतना बुरा हाल किया ना उसने। और हमने सुबह सुबह आग जलाई होती है क्योंकि दूध की गाड़ी थोड़ी लेट हो जाती है, कभी जल्दी आती है, तो आग जला के रखते हैं दादू यहाँ पे। आज हम फिर से कोल्थ के इंडरे बनाने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कोल्थ की रेसिपी तो बताई कि कैसे बनते हैं इंडरे। जो कोल्थ है ना, मेरे से कई लोग कोल्थ मांग रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मार्केट में मिल जाते हैं। तो हमने जो ये कोल्थ है वो हमने भी खरीद के ही किए हैं। तो हमारे तो इधर हो नहीं रही, होते तो है हमारे कोल्थ, बट जो सुअर है ना वो कुछ भी नहीं रहने दे रहा है, तो हमने भी खरीद के किए। तो आप जिसको भी कोल्थ चाहिए तो वो कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आपने ये बोलना कि कोल्थ की दाल जिसकी बनती है तो वो कोल्थ ले लेना, फिर उस टाइप से बना देना। मैंने ये भी बताया कि उसका जो पानी होता है वो पीना पड़ता है, उससे जो पत्थरी है वो गल जाती है। तो मेरे से मांग रहे हैं। अब कुछ लोग अगर तो पॉसिबल होता कि मैं पोस्ट के थ्रू भेज सकती थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इतना दूर जाना, इतने दूर के लिए। तो आप कहीं नियर बाय जो शॉप है ना वहाँ पे पूछ लो एक बार कि कोल्थ है कि नहीं है। वो पहले जानकारी ले लो, उसके बाद मुझे बताना कि है कि नहीं है। फिर जाके मैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं खुद भेज दूंगी आपको। और ये देख सकते हो आप हमारी घास की टोलियाँ, ये हमने सर्दी के लिए स्टोर किया होता घास। और हमने स्टेम पेस्ट लगा लिया हुआ है, जो धूप पड़ती है ना इस पर, तो ये सीधे इस पर नहीं पड़ती, मतलब चूना बाहर से लगा, इसीलिए लगाया होता है। जैसे मतलब बारिश होगी तो ये साफ़ कर देता तना बिल्कुल, जो यहाँ से नीचे तक है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन। जैसे वो होते हैं लगे हुए हरे हरे से लगे होते हैं, पेड़ों में भी लगे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होते हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ये देखो पेड़ हरे हरे हुए हैं ना, तो जैसे नीचे को भी हरे होते हैं तो पेड़ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जब बारिश हो जाएगी ना, ये धूप भी इसमें डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो इसमें लगती है धूप, तो जब बारिश होगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। और अभी हमने इसमें भी अभी चूना करना है। अभी पहले प्रोनिंग कर देनी, अभी हमारे जो प्रोनर है वो आए नहीं है, मतलब छांग कर देते हम। और अब ये बिल्कुल मतलब कम हो जाएंगे सारे, और इसमें पतझड़ पूरा हो चुका है सेब के पेड़ों में। और सभी के देखो पत्तियाँ पुतियाँ नीचे गिर गई है। जो ये सारा कूड़ा है नीचे, ये हम एक जगह इकट्ठा करके जला देंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो कूड़ा, और यहाँ देखो आजकल हमारे सेब भी लग रहे हैं सर्दियों में। सेब ये देखो यहाँ भी लगा हुआ सेब, आपको दिखाई दे रहे होंगे सर्दियों में सेब हमारे, देखो वाह। और देखो घास भी कैसी लगी, यहाँ पे हमने इकट्ठा किया हुआ है, ये हम मतलब जला देंगे और हम प्रोनिंग कर देंगे। ये देखो हमारे इधर छोटे छोटे जो प्लांटेशन है वो सारी हमारी उठ चुकी है हमने, क्योंकि इसकी सारी खुदाई की होती है तो जल्दी ग्रोथ करता है पेड़। इधर ना सभी लोगों ने देखो, यहाँ देखो घास के साथ देवदार के पेड़ बचाए, देखो कितने मोटे मोटे हैं, वो नीचे से हुई ग्रोथ ऊपर तक। और इनको ना ऊपर से काटना पड़ता है, जो ये छोटे छोटे है ना ये, तब ये नीचे से और मोटी हो जाती है। और ये जंगल साइड वाला इधर ना वो भी आते हैं, मोर भी आते हैं, बट अभी तो नहीं आते। सुअर वगैरह सभी आते हैं जंगल से नीचे से ऊपर को ये देखो यहाँ पे, ये हम ऐसे ऐसे खेलते थे हम इससे, देखा कैसे चिपक जाते हैं। कुम्बर होते हैं ये, कुम्बर ऐसे फंसते हैं ना बहुत ही ज़्यादा। और हमने यहाँ पर लकड़ी भी रखी, हम इस लकड़ी को भी घर ले जाएंगे। जो सेब के पेड़ होते हैं ना काटे हुए जो सूख जाते हैं, वो लकड़ियाँ है ये वाली। और ये देखो ये देवदार का पेड़ है, सबसे महंगा पेड़। देवदार कहीं भी नहीं मिलता। और जब हम घास काटते हैं ना तो हम ऐसे छोटे छोटे पेड़ कहीं मिल जाते हैं तो हम बचा लेते हैं,
क्योंकि आने वाले टाइम में काम आएगा ये। ये देखो मुझे क्या मिला, ये ना मतलब जब हम छोटे थे ना तब बोलते थे हमारे को, जो सितारा होता है ना आसमान में, उसका जो कान में जो निकलता है ना काला काला सा, वो होता है बोला ये निकला हुआ। पर जैसे कान में अगर खारिश होगी ना, तब जब बचपन में ऐसा बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, और उसको तेल के बीच इसको डालना पड़ता था, फिर उसका तेल डालना पड़ता था कान में और फिर ठीक हो जाते थे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है। बट सितारे का ये कान का वो काला काला है ये अभी रास्ते में मिला हमारे को, अभी मम्मी भी है मेरे साथ। और ये देख सकते हो आप हमारे ना खेतों में टमाटर, ये जैसे जो ये टमाटर है ना, जैसे थोड़े सड़ जाते हैं तो यही बीज गिर जाते हैं, तो ये खुद ब खुद लग जाते हैं, हर साल लगे होते हैं इतने सारे। देखो ये देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए, ये देखो अभी हरे हैं कुछ, तो इनको मैं घर ले जा रही हूँ। और ये इतने टेस्टी होते हैं ना टमाटर, बहुत जल्दी गल जाते हैं, मार्केट वाले टमाटर से तो अच्छे ही है ये। यहाँ पे इकट्ठा करती हूँ फिर घर ले जाऊँगी। और इधर हमारे सरसों भी लग चुका है, सरसों इस खेत में पर है, जैसे भी लगाओ यहाँ पर है, ये भी सरसों ही है, ये खुद ब खुद लग जाता है इधर। और ये सब्जी के लिए होता है, देखो कितना अच्छा फूल लगा पीला पीला सा। अब ये मैं घर ले जाऊँगी। देखो 2 टमाटर है, ऐसे बोलती कि अगर ऐसे लगते तो भाई माटी पूजन करना पड़ता था, हमारे को तो बहुत बार मिल गए है, मिट्टी का पूजन होना चाहिए अगर ऐसे लगते हैं, जैसे सेब हो गया ऐसे लगते इकट्ठे तो माटी पूजन करना चाहिए। अब मैं इनको निकालूंगी फिर घर ले जाऊंगी। और जो हमने इंडरे बनाया है ना उसका, जैसे ये देखो इंडरे बने हुए हैं, तो इसका हम मतलब एक बनते हैं ये इस टाइप से, इसका स्वाद होता है अलग, और एक बनते हैं मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं। एक और जैसे कशार होता है ना, वैसे ड्राई ड्राई सा बनता है ये, और उसका स्वाद अलग होता है। अगर मक्की की रोटी होगी ना उसके साथ बहुत ही स्वाद लगता है इसका। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि जो ये इस टाइप के हैं इसका स्वाद अलग है, और वो उस टाइप से होता है उसका स्वाद अलग होता है। और जो ये है ये मैंने बिल्कुल खोल दिया, और हमने ना इसके बीच कचालू भी डाले थे, जो वो अरबी होती है ना वो डालते हैं, मतलब काट के रखनी, उसके बाद उसके बीच घोल के जब वो बनते हैं सीडू टाइप बनते हैं तो उसके बाद ये पक जाते हैं। तो अब मैं इसका यहाँ पे मैंने तेल ले लिया और मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हल्का सा धनिया डालूँगी, पिसा हुआ धनिया है हमारे पास, देखो कैसे हो रहा है बिल्कुल। और मेथी भी डाल देना थोड़ी सी, आपने जो डालना होगा वो डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी, और ये मैंने सारा मिक्स कर दिया इसमें, और मिर्च भी हमने डाली हुई थी इसमें, सब कुछ डाला था। और इसके बीच बिल्कुल मिक्स कर देना, और इसको ना थोड़े ऐसे मतलब कम आंच में, मतलब 1 मिनट के लिए ऐसे ढक के रखना ताकि इसमें भाप छोड़ दे। और जब इसमें भाप छोड़ने के लिए छोड़ देते हैं ना तो ये अपना कलर भी चेंज कर देता है, पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा बट ये कलर चेंज कर लेता है। ये देखो ऐसा भाप छोड़ा। कौन कौन इस तरीके से बनाते हैं, जो सिड्डू टाइप बनते हैं, इंडरे बोलते हैं, और फिर कोलथ के होते हैं ये, और उसके बाद इस तरह से बनाए जाते हैं। किस किस के बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे तो इधर सारे में बनाए जाते हैं, कई जगह नहीं भी बनाए जाते।